लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट ने तेजस्वी यादव के बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि आरजेडी पार्टी की यही सोच है, क्योंकि इनका इतिहास रहा है महिलाओं को अपमान करना। जिस तरीके से उन्होंने चिराग पासवान पर ही नहीं बल्कि देश के दलित अति पिछड़ा का अपमान किया, ऐसे में पार्टी ने मुख्य निर्वाचन आयोग से मांग की है कि जो भी वहां पर आरजेडी से जो उम्मीदवार हैं अर्चना रविदास, उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। में महिलाओं की कोई जगह नहीं है और महिलाओं के प्रति क्या उनकी सोच है इस बात को दर्शाता है कि वो कहते हैं कि ये कोई विषय नहीं है। अरे भाई, विषय क्यों नहीं है? आपके सामने आपके नेता और कार्यकर्ता किसी महिला को, किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गाली बकते हैं, तो यह किस सोच को दर्शाता है? यह इस सोच को दर्शाता है कि आपकी जो दलित विरोधी सोच है, जो महिला विरोधी सोच है, वो पूरी तरह उजागर हो गया है। तेजस्वी जी, यह कहने से काम नहीं चलेगा। हमारी पार्टी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करती है और प्रतिकार करती है आपके इस बाइट का। दुर्भाग्य है कि आपको इस मामले को लेकर पूरे बिहार की माताओं एवं बहनों से माफ़ी मांगनी चाहिए सार्वजनिक तौर पर। वहाँ आप कहीं ना कहीं इससे पल्ला झाड़ते हुए दिख रहे हैं, आप बच नहीं सकते। देखिए, यह कानून का भी उल्लंघन है। आचार संहिता अभी लागू है। आचार संहिता के दौरान आप दलित शब्द कह के, महिलाओं को गाली बक के, इस तरह का जो सोच आपने दर्शाया है वह कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। हम चुनाव आयोग से भी इस पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग करते हैं और मांग करते हैं कि उक्त उम्मीदवार की जनसभा, जिस उम्मीदवार की जनसभा में यह घटना घटित हुई है, उनका जो है उम्मीदवारी। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर ने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस जल्द ही 6 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। 20 अप्रैल को राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के समर्थन में राहुल गांधी भागलपुर में चुनावी सभा करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बिहार आएंगे और कटिहार और किशनगंज में कल चुनावी सभा करेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान सिर्फ मेरा शस्त्र नहीं, भारत के एक एक नागरिक का वो महाशस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है। चूँकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से ही ये भारत और आवाम प्रगति की ओर चल रहा है। भारत सुदृढ़ है, लेकिन इस पे कयास क्यों लगाई जा रही है कि संविधान खतरे में है? चूँकि भारतीय जनता पार्टी के अनेक प्रत्याशी, अनेक सांसद, अनेक नेता खुले मंच से कहे हैं कि हमें 400 पार इसलिए चाहिए, हालांकि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, चूँकि हमें संविधान बदलनी है। तो अगर संविधान बदलनी है तो संविधान बचाना भारत के हर नागरिक का कर्तव्य और धर्म है। खासकर हमारा, चूँकि हम गांधीवादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, इसलिए अम्बेडकर के संविधान की रक्षा हम मरते दम तक। तेजस्वी के बयान पर ललन सिंह ने पलटवार किया है। दरअसल कल तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है। इस पर ललन सिंह ने कहा कि उनके परिवार ने ही पार्टी को हाईजैक कर लिया है। पार्टी के लोगों को नहीं बल्कि परिवार के लोगों को टिकट बांटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग संविधान के खतरे की बात करते हैं वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अब न्यायपालिका भी जान गई है और देश के लोग भी जान गए हैं। खतरा वो क्यों बता? संविधान का खतरा इसीलिए न बता रहे हैं कि बहुत से लोग भ्रष्टाचार में यही ना संविधान का खतरा है। तो भाई, रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? इस देश में न्यायपालिका भी है, तो न्यायपालिका भी तो आपको जान गई है, समझ रही है। तो इसलिए देश का लोकतंत्र, उनकी परिभाषा देश के लोकतंत्र की यही है। तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव द्वारा संविधान को खतरे में बताए जाने वाले बयान पर तंज कसते हुए नीरज कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद यादव को संविधान खतरे में जरूर लगेगा, क्योंकि संविधान ने उन्हें सजा दी है। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से लालू प्रसाद यादव परेशान है, इसलिए खतरा जरूर लगेगा। वह तो दलित है। अभय कुशवाहा की चिंता नहीं है, वो कुशवाहा समुदाय के हैं। उनको कुमार सर्वजीत की चिंता नहीं है, क्योंकि वह दलित है। उनको चिंता है रोहिणी आचार्य की। जो लोग पलायन की बात करते हैं, उनके परिवार के लोग ही राजनीति में पलायन करके सिंगापुर से
बिहार आ गए, तो अभी बेटी का चुनाव लड़ाएंगे कि कांग्रेस को अनुमति देंगे? अभी कहाँ संभव है। पहले बेटी बेटा, तब चुनाव, तब कांग्रेस पार्टी। इसलिए कांग्रेस पार्टी बगैर अनुमति के यह काम कर नहीं सकता है। लालू जी के पास परिवार को छोड़कर के अभी समय नहीं है। अगर हमारे पास समय अगर लालू जी के पास नहीं है तो बेचैन होकर कांग्रेस तड़पते रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर मीनापुर विधायक और पूर्णिया लोकसभा चुनाव प्रभारी मुन्ना यादव पूर्णिया पहुंचे। युवा राजद कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने अहम बैठक की। राजद विधायक बीजेपी के साथ साथ पप्पू यादव पर भी जमकर बरसे। मीनापुर विधायक मुन्ना यादव ने कहा कि पूर्णिया के निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव बीजेपी के लिए काम करते हैं। इस दौरान राजद के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मल्लाह बीन और सब जो मिला करके उसका वोट है 3.5 लाख। अब ये 5 लाख वोट, 5.5 लाख वोट का वोट ऑफ कास्ट वोट जो है कम से कम 3 लाख वोट तो ये महिला खोइछा में लेके आई। और मुस्लिम समुदाय की जो बात कर रहे हैं, इस पर पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार है, उनका भी दावा है कि ये वोट हम लेकर आए। अरे आप एक बात पप्पू यादव देखिए, पप्पू यादव के बारे में हम ज्यादा नहीं बोलना चाहते। वो हमसे सीनियर नेता है, मानते हैं। हम उनके शादी का भी भोज खाने आए थे इसी पूर्णिया में। क्या किया उन्होंने 2020 में? 2020 में जब सामाजिक न्याय की सरकार बननी थी, हर जगह उन्होंने सामाजिक न्याय के उम्मीदवार के खिलाफ उम्मीदवार दे दिया। मेरे खिलाफ भी उम्मीदवार दिया था। हमारे बगल में इसराइल साहब हैं, वहाँ कांटी में उनके खिलाफ भी दे दिया था। हम सुनते हैं कि आपके जिला में भी आफाक साहब के खिलाफ खड़ा कर दिए थे। तो उनका शुरू से सॉफ्ट कॉर्नर रहा है एनडीए की तरफ। और आज भी मैं एक उनका वीडियो मिला है हमको, नहीं तो हम जो देखे हैं। बिहार में गया लोकसभा क्षेत्र में शुक्रवार यानी 19 अप्रैल को मतदान होना है। इसे लेकर गया में प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। गया कॉलेज में डिस्पैच सेंटर बनाया गया है, जहां से पोलिंग पार्टी ईवीएम मशीन लेकर रवाना होना शुरू कर चुकी है। पहले सुबह से ही मतदान कर्मी, पुलिस बल, अर्धसैनिक बल गया कॉलेज पहुंचे। मतदान को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी पूरी है। शहरी क्षेत्र के अलावा नक्सली क्षेत्रों में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गया जिले में कुल 9 विधानसभा में वोट दिए जाएंगे, जिसमें 6 विधानसभा गया लोकसभा क्षेत्र में आता है, जबकि 3 विधानसभा औरंगाबाद में पड़ता है। गया लोकसभा क्षेत्र से कुल 18,36,000 मतदाता वोट करेंगे, जिसे लेकर 29 से 16 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं डीएम त्यागराजन, एसएम और एसएसपी आशीष भारती ने कहा कि 19 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है।